रोज की तो चाय और बताएं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो पेड़ों से मिलवाने वाली हूँ जो ठीक मेरे घर के बाहर हैं। पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि उनमें ऐसा क्या खास है जो मैंने आपको उनसे मिलवाया। तो आइए देखते हैं वो दो पेड़। तो ये जो पेड़ है ये है हमारा पारिजात का पेड़, जिसे हार श्रृंगार का पेड़ भी कहा जाता है। और देखिए इसकी पत्तियाँ, थोड़े दिन पहले ये जो पेड़ है ये थोड़ा ख़राब हो गया था, पर इसे हमने नीम के पानी से ठीक करा और अब ये बिल्कुल फिर से हरा हरा हो गया है। तो ये है हमारा पारिजात का पेड़, जिसे कहा जाता है कि जिसके पत्ते जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिसे खाने से घुटनों का दर्द और कमर का दर्द जो है वो दूर हो जाता है। अक्सर पुराने ज़माने में इसके पत्तों से इलाज किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो ये है हमारा हार श्रृंगार का पेड़, जिसे शेफाली का पेड़, पारिजात का पेड़ भी कहा जाता है। क्या आपने अपने आसपास कहीं पर ये पेड़ देखा है? क्या आप जानते हैं इस पेड़ पर आते हैं बेहद ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल, जो फूल आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो पेड़ है ये है हमारा सेमल का पेड़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉम्बैक्स ट्री। साथ ही इसे रेड कॉटन ट्री भी कहा जाता है। रेड इसलिए क्योंकि इस पर उगते हैं बहुत ही सुंदर से फूल जो होते हैं रेड यानी लाल रंग के, और कॉटन ट्री इसलिए क्योंकि इसमें से रुई जैसी एक चीज़ निकलती है जो बिल्कुल कॉटन यानी रुई जैसी होती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है रेड कॉटन ट्री। तो लाल रंग के फूल और रुई दोनों ही हमें मिलती है इससे। तो ये है हमारा सेमल का पेड़। साथ ही इसके फूल जो हैं वो अलग अलग खाने में भी डाले जाते हैं, जिससे बनता है बहुत टेस्टी खाना, जिसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि इससे स्किन पर अगर एलर्जी हो वो भी ठीक होती है, साथ ही बीपी जो है वो भी नॉर्मल होता है। तो हम जो दो पेड़ों से मिले, जो दो पेड़ हमने देखे वो थे, एक तो हमारा पारिजात का पेड़ यानी कि जिसे हम कहते हैं हार श्रृंगार का पेड़, उससे। तो उस पेड़ की अपनी कुछ खासियत थी जो हमने जिनकी बात करी। और उस पेड़ के फूल कौन से रंग के थे? उस पेड़ के फूल थे सफ़ेद रंग के, जो कि रात में ज़्यादा खुशबू देते हैं और ज़्यादा खिलते हैं और सुबह होते ही छिपने लगते हैं। तो हम मिले एक तो पारिजात के पेड़ से और दूसरा हम मिले लाल फूल वाले सेमल के पेड़ से। तो जो ये सेमल का पेड़ है उसे इंग्लिश में बॉम्बैक्स ट्री कहा जाता है या फिर कॉटन ट्री भी कहा जाता है। कॉटन ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया था ना, उस पर उगते हैं जो उस पर लाल फूल आते हैं, उसके साथ ही उसमें से निकलते हैं सफ़ेद रंग के रुई जैसे कुछ चीज़, जो कि बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होती है और छूने में भी, देखने में भी रुई जैसी होती है। क्या आपने भी अपने आसपास इन दो पेड़ को देखा है, पारिजात के पेड़ को या फिर सेमल के पेड़ को, जिसमें से रुई उड़ उड़ कर आ रही हो? जो ये सेमल का पेड़ है ना, इससे मेरे बचपन की एक याद जुड़ी है। मेरे स्कूल के आंगन में जैसे ही हम स्कूल में घुसते थे, वैसे ही एक बड़ा सा पेड़ था जिसपे से गिरते थे लाल रंग के फूल, और जब हम क्लास में बैठे होते थे तो उड़ उड़ कर उसमें से आते थे रुई जैसी चीज़, जिसको हम इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, और वो आती थी सेमल के पेड़ से ही। क्या आपने भी कभी सेमल के पेड़ की रुई को देखा है? उसे इकट्ठा करने की कोशिश करिए उसके पीछे भाग भाग कर। तो ये था पारिजात का पेड़ और सेमल का पेड़। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो खास बात थी कि ये अलग अलग चीज़ों में हमारे काम आते हैं, पर इस खास बात के अलावा कि ये अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि ये जो पेड़ है ना, दोनों ही, ये पहले कुछ साल पहले तक हर जगह ही मिलते थे। जैसे आजकल नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ हर जगह हमें अक्सर मिल जाते हैं, वैसे ही सेमल का पेड़ और पारिजात का पेड़, हार श्रृंगार का पेड़ ज़्यादातर हर जगह ही होता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये पेड़ जो हैं वो कम होने लगे हैं, इतने नहीं दिखते जितने पहले दिखा करते थे, क्योंकि अब हर जगह से पेड़ काटे भी जा रहे हैं और ये आसानी से हर जगह उग जाएं ऐसा भी नहीं है। इनको अपना प्रॉपर पानी, धूप वगैरह चाहिए होता है। लेकिन अब तो इतने घर बन रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिस वजह से इनके जो नंबर हैं, यानी ये जो पारिजात और सेमल के पेड़ हैं, ये अक्सर कम देखने को मिलते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखते, बट जितने पहले दिखा करते थे उससे बहुत कम हो गए हैं। सेमल के पेड़ हर जगह दिखते थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले, और अब कहीं कहीं ही दिखते हैं। इसी तरीके से पारिजात के पेड़ भी। ऐसा एक और पेड़ है जो पहले बहुत मिला करता था और अब बहुत कम हो गया है, वो है कदम का पेड़। क्या आपने कभी ये पेड़ देखा है जिसके फूल इस तरीके के दिखते हो? सफ़ेद और पीले रंग के इतने खूबसूरत से फूल होते हैं इसके कदम के पेड़ के, इतने बड़े से गोल से बेहद सुंदर फूल। तो ये जो फूल है ये है कदम के फूल। और ठीक जैसे सेमल के फूल और पारिजात के फूल काम आते हैं अलग अलग बीमारियों को दूर करने में, कहा जाता है कि जो ये हमारा पेड़ है कदम, इसके फूल भी अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं। जैसे कि ये काम आते हैं जब किसी की नाक से खून आ रहा होता है ना, नक्सी, उसमें काम आते हैं। और जब हो रही हो में खांसी तो भी जो हमारा कदम का पेड़ है, कदम के फूल और पत्ते हैं, वो हमारे काम आते हैं। तो हमने जाना 3 पेड़ के बारे में जिनके फूल है किसी के सफ़ेद रंग के तो किसी के लाल रंग के, और जो पहले बहुत दिखा करते थे पर अब वक्त के साथ धीरे धीरे ये कम ही दिखते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या इसका उल्टा भी होता होगा? ऐसे भी पेड़ पौधे होंगे जो पहले नहीं थे और अब दिखते हैं। जी हाँ, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब हमें ज़रूर दिखते हैं। आपको बताती हूँ वो कौन से पेड़ पौधे हैं। ये देखिए, रंग बिरंगे गुलाब, हमारे गुलाबी रंग का गुलाब, पीले रंग का गुलाब और लाल रंग का गुलाब। पहले सिर्फ लाल रंग का गुलाब दिखता था, लेकिन अब हर जगह पर हम देख पाते हैं कि गुलाबी और पीला गुलाब भी हमें आसानी से दिख जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था पर अब ऐसा होता है। इसी के साथ अलग अलग रंग के गुलाब के अलावा ये जो पेड़ है ना, छोटा सा पेड़ जो पौधे के जितना ही छोटा होता है लेकिन होता पेड़ है बड़ा सा, जिसे हम बॉन्साई कहते हैं, ये भी पहले नहीं हुआ करते थे, अब होते हैं। ये काफ़ी साल जीते हैं जैसे पेड़ जीता है, और साथ ही ये बड़े से पेड़ का एक छोटा सा रूप होते हैं और हम इसे कहते हैं बॉन्साई, जो पहले नहीं होते थे अब होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे ये रंग बिरंगे गुलाब और ये बॉन्साई है, इसी तरीके से ट्यूलिप के जो फूल है, ट्यूलिप का जो पौधा है, वो पहले नहीं हुआ करता था पर अब जगह जगह पर हमें ट्यूलिप देखने को मिलते हैं। ये रहे तस्वीर में हमारे ट्यूलिप के फूल और पौधे। तो ये 3, ये जो गुलाब अलग अलग रंग के हैं, ये साथ ही बॉन्साई और साथ में ये ट्यूलिप्स, ये ऐसे पौधे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे पर अब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमने जाना ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जो पहले तो होते थे पर अब धीरे धीरे हमें कम देखते हैं, जैसे कि सेमल, जैसे कि पारिजात और साथ ही कदम। और हमने जाना ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जो पहले नहीं थे पर अब अक्सर हर जगह दिख जाते हैं। वो है ये रंग बिरंगे गुलाब, बॉन्साई और साथ में आखिर में ये है ट्यूलिप। क्या आप इन 3 पेड़ के अलावा और कोई पेड़ या पौधा जानते हैं जो पहले होते थे और अब नहीं? और ऐसे पेड़ पौधे जो अब हैं पर पहले इतने नहीं मिलते थे? ज़रूर पता करना अपने घर के बड़ों से और जानना ऐसे पेड़ पौधों के बारे में।